बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अफ्तारी से पहले काफी पहले टाइम वो इसकी तैयारी कैसे करते हैं। रमजान में सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि मगरिब में आधा घंटा पहले की भाग दौड़ आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जोहर के वक्त थोड़ी सी प्लानिंग को हम अफ्तारी में बिल्कुल आसान हो जाती है। बल्कि वक्त से पहले प्लानिंग करके सुकून से हम इबादत भी कर सकते हैं और घर वालों को गर्मा गर्म इफ्तारी भी दे सकते हैं। अगर आपको ये प्लानिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। रमजान में इफ्तारी की तैयारी अगर जोहर के वक्त कर ली जाए तो मगरिब के वक्त की परेशानी खत्म हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको आसान और समझदार प्लानिंग बता रहे ताकि खवातीन सुकून से इबादत भी कर सके, इफ्तारी भी आराम से तैयार हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम पकौड़ों का सामान मैंने तैयार कर लिया था। ये देखें, ये एक बड़ा बोल ले लिया। इसमें मैं ये पालक डालूंगी जो मैंने काट के रखी थी, ये डाल दी है मैंने। इसके बाद ये मैंने प्याज काट लिया था, वो डाल दूंगी इसके अंदर। और ये आलू है, ये डाल दूंगी इसके अंदर। और ये हरी मिर्चें हैं, अनारदाना है, ये चीजें डाल दूंगी इसके अंदर। ये मैंने अभी इसको फ्रेश काट के धो के और जाली वाले बॉल में डाल दिया ताकि इसका पानी वगैरह निकल जाए, वो खुश्क हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हो गई, इसमें जरा भी पानी नहीं है। अब हम इसमें मसाले अपने मिक्स करके रख देंगे। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर बेसन डालूंगी। ये एक चमच बड़ा भर के मैं इसके अंदर बेसन डालूंगी। ये देखिए, एक चमच भर के मैंने इसके अंदर बेसन का डाल दिया। ये देखें, थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जो अपने मसाला, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, वो सारी चीजें डालेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी ये सूखा धनिया, इसके 2 स्पून भर के डालूंगी। ये देखें, 2 से 3 डाल दिया। ये नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर। नमक आप हस्बे जायका डाल लीजिएगा। और इसके साथ मैं ये हल्दी डालूंगी। ये हल्दी डाल दी मैंने। और इसके साथ ही ये मैं डाल दूंगी सुर्ख मिर्चें। ये देखिए, ये मैंने डाल दी है। और ये अजवाइन डालूंगी इतनी सी। ये अजवाइन तो लाजमी पकोड़ों में डालने चाहिए, इसके इसके इसलिए कि ये पकोड़े हाजमे वाले हो जाते और टेंशन नहीं देते खाते हुए मैदे को। तो इसके साथ ही मैं ये जीरा डालूंगी। ये मैंने जीरा डाल दिया इसके अंदर। अब मैं ये करूंगी, अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, इसको ऐसे ही मिक्स करके रख दूंगी। ये देखें, ये मैंने इसको ऐसे मिक्स कर दिया। ये अब इसको ऐसे ही रहने देना। इसको ऐसे ही रहने देना, चाहे तो आप उसको फ्रीजर में रख लें या इसको ऐसे ही रख लें। ये हमारा मिक्सचर हो गया तैयार, खुशक है। जब हम अफ्तारी में 10 मिनट पहले भी पकोड़े बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको तैयार करेंगे, वो पकोड़े तलने शुरू कर देंगे। ये काम हमारा खत्म हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा। अभी तकरीबन जोहर का टाइम हुआ है, मैंने पहले से अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है ताकि ये मैं इफ्तारी की तैयारी कर लूं। अपना जोहर की इबादत, असर की और मगरिब से पहले की जो इबादत होती है वो सुकून से कर ले। हमें ये ना फिक्र हो कि हमने इफ्तारी बनानी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। लेकिन नहीं, ये हमारा हो गया अब तैयार। अब मैंने चिप्स के आलू भी काट लिए, अब मैं उसको भी मसाला वगैरह लगा के रख दूंगी। अब मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ये देखें, ये चिप्स के आलू वगैरह भी मैंने काट के रख लिए। अब हम इसमें भी बेसन लगाए, कॉर्नफ्लोर लगाए, जो भी आपने लगाना है। इसको भी ऐसे ही पहले लगा के रख लिए। अब ये देखें, बिल्कुल खुश्क है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है। ये देखें, इसके अंदर कोई पानी नहीं है। तो अब ये पानी वगैरह नहीं छोड़ेंगे। तो इसको ऐसे ही बेसन लगा के रखना। हम इसके अंदर भी अपने मसाला जात मिक्स कर लेते हैं, जो हम करते हैं। तो हम वो करते हैं। इसके अंदर भी ये मैं डालूंगी, थोड़ा डालूंगी, इतना ज्यादा नहीं। ये बॉल भर के नहीं, ये चमचे बॉल भर के नहीं डालना, आधे से आधा डालना है। इसको इस तरह से डालेंगे सिर्फ।
ये मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर भी हम अपने मसाले डाल लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले डालेंगे हम ये सुर्ख मिर्ची, ये रेड, ये डाल दिया, ये हल्दी डाल दी, और ये नमक मैं हाथ से डालूंगी। ये नमक डाल दिया, ये मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर, और ये सूखा धनिया डाल दिया, तकरीबन 1 स्पून डाला है मैंने इसका। और इसके बाद ये जीरा है, ये डाल दिया, ये अजवाइन है थोड़ी सी, ये डाल दिया। तो अब जब हम इसको, ये देखो, अब हम इसके साथ में आपको ये देखें, अब हम इसको ऐसे ही, इसको भी ऐसे मिक्स कर लेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा, ये आलू काले नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आलू की रंगत बदल जाती है ना, आलू काले नहीं पड़ेंगे। ये देखिए, ये आलू काले नहीं पड़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये बेसन चिपक गया ना इसके साथ, ये ऐसे ही चिपका रहेगा, पानी नहीं छोड़ेंगे, तो आलू काले नहीं पड़ेंगे, आलू ऐसे ही रहेंगे। इसको भी आप ऐसे फ्रीज कर ले, फ्रीजर में रख ले। फ्रीज ही निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार, फ्रीजर में रख ले, तो इसको ऐसे ही रहने दे, चाहे तो बाहर रख ले। तो इसको डाम के रख देंगे, ये भी पानी नहीं छोड़ेंगे। जब आपने फ्राई करना होगा तो इसमें आप थोड़ा सा पानी 2-3 ड्रॉप्स या थोड़ा सा डाल लें। तो उसके अगर डालना है तो डाले, नहीं डालना तो रहने दे, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए, ये हो गया हमारा तैयार। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, अब हम खाना वगैरह और इबादत, ये देखें जी, कितना हमारा काम खत्म हो गया। ये अफ्तारी के लिए पकौड़ों का सामान भी तैयार होगा, चिप्स भी तैयार होगी, और मैंने ये पेड़े भी करके रख लिए हैं। अफ्तारी के बाद अगर किसी ने खाना खाना होगा तो उसको रोटी बना देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब हंडिया भी अब साथ ही रख देनी है, क्योंकि अभी तो 12 बजे है और जोहर का टाइम होना शुरू हो गया। तो मैंने सारी तैयारी पहले से कर ली, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। अब मैं अपना सारा इबादत पे ध्यान दूंगी, अपनी इबादत करूंगी। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारा अगर काम पसंद, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप भी ऐसे कीजिए, देखना आपको कितना फायदा होगा, इतना इतना फायदा होगा आपको इसका। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज, तब तक मिलते अगली वीडियो के साथ। अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल करे, अल्लाह ताला सबको रोजे रखने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।